जय हिंद साथियों। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना है जो प्रारंभिक परीक्षा तिथि को लेकर परिवर्तन से संबंधित है। तो आपको चिंता नहीं करनी है कि ये क्या हो गया या कुछ भी। देखो, टाइम मिल गया है थोड़ा सा, और तो अब जो है और भी शानदार तरीके से तैयारी करनी है, और भी बिल्कुल लग जाना है जी जान से। ये नहीं सोचना है कि 2 महीने का समय मिल गया है तो अब राहत मिल जाएगी। और वो देखो, पहले मैं इसको पढ़ के दिखा देता हूँ कि क्या है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसको जारी किया है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तिथि में परिवर्तन की सूचना है इसमें। आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक पदों की पूर्ति हेतु राज्य सेवा परीक्षा 2024 का जो विज्ञापन निकाला गया था, जो कि 30/12/2023 में निकाला गया था, और इसका जो एग्जाम है 28 अप्रैल 2024 को होना था। कब होना था? 28 अप्रैल 2024 को होना था एग्जाम, 28 अप्रैल 2024 को। इसके स्थान पर क्या कहा जा रहा है? सेकंड पॉइंट में इसमें कहा जा रहा है कि लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम 2024 को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रारंभिक परीक्षा अब दिनांक 28/4/2020 के स्थान पर 23/6/2024 को आयोजित होगी। अर्थात अब जो परीक्षा है आपकी वो 28 अप्रैल को नहीं होनी है, ये 23 तारीख को होगी, छठवें महीने में 2024 में। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जो डाउनलोड का समय दिया है, उन्होंने दिया है कि 12/6/2024 से प्रवेश पत्र जो हैं वो डाउनलोड होने लगेंगे, वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। तो ये तो थी जो आयोग ने हमें जानकारी दी है कि ये आयोग अब करने वाला है। अच्छा, अब हमें क्या करना है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बाकी जो रणनीति का वीडियो है वो कल आएगा। तो हमारी क्लासेस किस प्रकार से रहने वाली हैं, हम क्या करने वाले हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, ऐसा है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो नया सिलेबस जारी किया है उसके अकॉर्डिंग अधिकारी बाबू चैनल पर क्लासेस चल रही हैं, है ना? तो उसको आप देख ही रहे हो, और क्लासेस बहुत शानदार तरीके से चल रही हैं, बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं। और आपका रिस्पांस, आपने जिस तरीके का सहयोग हमारे लिए दिखाया है ना, वो, उसके लिए हम आपके लिए आभार व्यक्त करते हैं आप सभी का, कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने हमारा समर्थन किया है। और अब जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम, आप जैसे आप समर्थन कर रहे हैं ना, हमारा सपोर्ट कर रहे हो, हम आपके जो, आपका जो उद्देश्य है, जो सक्सेस की ओर ले जाएं आपको, आपके उम्मीदों पर खरे उतरें, ये हमारा अब उद्देश्य बन जाता है ना, कर्तव्य बन जाता है, तो वो तो हम करेंगे ही। अच्छा, क्लासेस हमारी एमपीजी की क्लासेस अभी चल रही हैं, और यूनिट 9 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यूनिट 9 कंप्लीट कर लिया है, और मध्य प्रदेश जीके की क्लासेस चल रही हैं। एमपी जीके जो है यूनिट 2 है, जो इकाई 2 प्रीलिम्स परीक्षा की, इकाई 4, इकाई 5, इकाई 6 और इकाई 10 में क्या है, इन 5 यूनिटों में मध्य प्रदेश जीके है। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो मध्य प्रदेश जीके की जो क्लासेस हैं कंटिन्यू चलेंगी, कंटिन्यू आ रही हैं, आएंगी भी। हाँ, इकाई 10 की जो क्लासेस चल रही हैं वो भी कंटिन्यू आएंगी। और 22 मार्च से शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। सर, परीक्षा की तिथि में परिवर्तन हो गया है तो क्या 1-2 महीने का और करंट अफेयर से ऐड करना होगा? उसको भी कर लेंगे 1 महीने का, है ना? उसकी चिंता नहीं करनी है। हाँ, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी तैयार करना है, अंतर्राष्ट्रीय भी करना है, और मध्य प्रदेश, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो इसी प्रकार से लिखा है। तो हमारे सिलेबस में जिस प्रकार से लिखा है, हम उसी प्रकार से कंटेंट को तैयार करेंगे। तो हमने 1 यूनिट तो कम्प्लीटली तैयार कर ही ली है। साथ ही 5 यूनिट के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम परीक्षा धाम की बुक पढ़ रहे हैं, साथ ही निर्माण आईएएस की यूनिट 10 पढ़ रहे हैं। और 8वीं यूनिट में सिर्फ मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स लिखा है, उसके लिए हम तथ्यवान से करंट अफेयर्स कर रहे हैं। साथ ही अगर किसी के पास वो आती है जो बुक, एग्जाम पीडीएफ, उसका पीडीएफ हो तो आप मुझे सेंड कीजिए, तो उसको भी कवर कर लेंगे, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना? और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं को भी देखेंगे। देखो, 22 मार्च से तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू हो रही हैं। यूनिट 10 चल ही रही है, तो यूनिट 10 का वीडियो कल फिर मिलेगा आपको, है ना? हाँ, एक काम करते हैं, लेकिन अब कल से मैराथन वीडियो नहीं मिलेंगे, है ना? अभी टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे, क्योंकि समय मिल गया है। तो टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे, और एमसीक्यू वीडियो आएंगे बाद में, थ्योरी कंप्लीट हो जाने के बाद। तो जैसे ही यूनिट 10 कंप्लीट होती है और करंट अफेयर्स वाली यूनिट कंप्लीट होती है, तो इसके साथ हमारी कितनी यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी? एक तो 9 पहले ही हो गई है, 10 हो ही जाएगी अभी, और 8 हो जाएगी, तो ये 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। और साथ ही एमपीजी के चल रहा है। इसके बाद निर्माण आईएएस की जो यूनिट 6 की बुक आने लगी है, हम उसको उठाएंगे, और मध्य प्रदेश और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ये कब से शुरू होगी सर?
तो ये शुरू होगी करीब करीब 2 से 3 अप्रैल के आसपास, है ना। अभी अब पर्याप्त समय है तो थोड़े आराम से चलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना है ना आपको, रिवीजन पे देना है। ये समय आपको रिवीजन के लिए ही मिला है, क्योंकि वैकेंसी कम आई है तो निश्चित रूप से कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जाने वाला है, और उसी लेवल की आपको तैयारी करनी है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि 70-75 क्वेश्चन के आसपास इस बार भी फिर वही 80 के उस पार जाएगा। 50 ही रहेगा कट ऑफ, 50 ही क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 50 ही सही आंसर होने चाहिए आपके। इतने के आसपास टारगेट करके चलना है आपको कि हाँ 50 प्लस ले जाने हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, रिवीजन पे बहुत फोकस करना है। रिवीजन पे बहुत फोकस करना है, ताबड़तोड़ तैयारी करनी है बहुत बेहतरीन तरीके से। डेली आपको 2 से 3 घंटे की क्लासेस मिलेंगी ही, और 2 से 3 घंटे की क्लासेस डेली मिल रही हैं। साथ ही जो पिछला पढ़ रहा है उसका रिवीजन भी करना है। तो देखो, कुछ नया पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, लेकिन पिछला जो पढ़ लिया है ना उसका रिवीजन करना बहुत महत्वपूर्ण है। और धीरे धीरे आगे भी बढ़ते रहो कि कुछ कुछ और पढ़ते रहें। तो उसके लिए यूट्यूब पर हमारे ही चैनल पे वीडियो आ रहे हैं। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि अनेक जगह से हम देखें और कैसे चल जाए काम, तो देखना महत्वपूर्ण नहीं है अनेक जगह से। महत्वपूर्ण ये है कि जितना आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बिना रिवीजन के आपकी सफलता नहीं होने वाली है। सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आप बार बार रिवीजन करें, अभ्यास करें, खूब सारा प्रैक्टिस करें। तो करीब करीब अभी 1000 प्लस एमसीक्यू तो हम यूनिट 10 के लगाएंगे, है ना। और जो यूनिट 6 है ना, उसमें निर्माण आइस की जो बुक है उसमें 1750 जो एमसीक्यू हैं तो उनको भी लगाएंगे। और यूनिट 1 जो है इतिहास वाली, उसकी भी बुक जो है वो निर्माण आईएएस की जल्द ही आने वाली है, तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम देखेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा सिलेबस में। आपको सिर्फ जुड़े रहना है। देखो, अलग अलग जगह से जुड़ोगे और फिर चीज़ों को का भटका होगा, इससे अच्छा है किसी एक जगह जुड़ो, नेक जगह जुड़ो और एक हो जाओ, सक्सेस हो जाओ, है ना। ये तो फॉर्मूला आप अपनाओ, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हाँ, एक बात और कहनी थी आपसे। दोस्तों, क्या है, आप लोगों ने ना इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है जितना मैंने सोचा नहीं था, है ना। आप हमारा बहुत शानदार तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपके लिए ये जो बुक रीडिंग होती है ना, या बुकों से पढ़ाया जाता है, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे कोई भी पीडीएफ नहीं देता है। लेकिन जब हमने आपका प्यार देखा ना, तो हमें लगा कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो हम जिस बुक को भी पढ़ाते हैं ना, हमने ये सोचा कि हम उसकी आपको पीडीएफ देंगे, और देते भी हैं आपको पीडीएफ, और आपको कंटिन्यू पीडीएफ मिल रही है। एमपीजीके की यूनिट 9 की पीडीएफ मैंने अपनी बुक खुद से ही पीडीएफ बनाई, पीडीएफ बनाता हूँ। अभी जो आपको बताया था कि तत्ववार का पेपर अपने पास आ गया है, तो तत्ववार का पेपर अपने पास आ गया है, उसकी पीडीएफ बनानी पड़ेगी, उसमें भी समय जाता है ना। सभी बुकों की पीडीएफ, जैसे एमपीजीके की बुक है तो 400 पेज की बुक है, उसके पहले पीडीएफ बनाना, फिर क्लास बनाना, क्लास को तैयार करना, फिर उसको एडिट करना, उसको डीनॉइस करना, है ना। बहुत सी चीज़ें होती हैं, तब जाके एक वीडियो अपलोड हो पाता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जैसे आप वीडियो तो देख लेते हो, सभी लोग लाइक नहीं करते। जैसे कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे आज जनजाति विशिष्ट टॉपिक वाला वीडियो अपलोड किया गया ना, तो 1000 के आसपास व्यूज तो चले गए, लेकिन जो लाइक्स है ना वो सिर्फ 55 पे ही रह गए, 55-60 तक ही जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग वीडियो देख ले रहे हो, इतना शानदार कंटेंट है, तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना। और टेलीग्राम ग्रुप में सेटिंग ओपन कर दूंगा, तो आप भी ना अब अपने दोस्तों को उससे जोड़ पाएंगे। तो निश्चित रूप से आप ऐसा करेंगे, मुझे विश्वास है कि आप हमारा समर्थन करेंगे, और हम आपके लिए बहुत शानदार कंटेंट लाएंगे, आप निश्चिंत रहें बिल्कुल। इतना सुपर कंटेंट लाने वाले हैं, इतना सुपर और शानदार कंटेंट लाने वाले हैं कि आपकी जो सफलता है निश्चित ही हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण काम जो करना है, रिवीजन करना है। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला है, तो सबसे ज़्यादा रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए दो तरीके हैं आपके पास। एक तो कंटेंट नहीं है तो उसके लिए पीडीएफ मिल जाती है, और पीडीएफ से नहीं पढ़ना है अगर, तो आप दोबारा से भी वीडियो को देख सकते हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है ना। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, स्पीड कम करके देख सकते हो, जैसा आपको सूटेबल लगे आप देख सकते हो। तो ये तो जानकारी थी कि अब जो एग्ज़ाम है वो 6वें महीने में होने वाला है, जो कि 23 तारीख को होगा, और एडमिट कार्ड जो है वो 12 तारीख को आ जाएंगे। तो अब ऐसा कुछ डाउट रहा नहीं है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, है ना। हमको तो तैयारी करनी थी, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे नहीं हो। एग्ज़ाम जब भी होगा, ये नहीं सोचना है कि अब मई में होगा एग्ज़ाम या कब होगा।
जून में होगा एग्जाम तो 1 महीने 2 महीने का समय मिल गया है, बहुत समय, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। सिर्फ ये सोचो कि आज एग्जाम हो जाए या कल हो, हमें तो तैयारी करनी थी और करनी है, और तब तक डट के तैयारी करती रहनी है जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, है ना। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। ये क्या है ना कि आगामी शुभकामनाएं दे दी हैं आपको, है ना। तो निश्चित रूप से आपको हमें भी आपसे ये उम्मीद है कि आप जल्दी से सफल हों, है ना। आपको प्रीलिम्स निकले और उसके बाद फिर हमें मेंस की तैयारी कराएं आपको, और किसी अच्छे संस्थान के साथ भी जुड़ना है साथ साथ, क्योंकि जैसे यूट्यूब पे ना बेहतरीन तरीके से टेस्ट सीरीज तो मिल नहीं पाएगी ना, हमारे पास तो सिर्फ कंटेंट ही है जो हम मेंस के लिए आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम टेस्ट सीरीज नहीं दिला सकते क्योंकि हमारा अपना कोई संस्थान नहीं है। ये यूट्यूब चैनल है, ये संस्थान नहीं है। इसको बढ़ाया जाएगा लेकिन भविष्य में, तो निश्चित रूप से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी अगर आपका प्रीलिम्स होता है, तो अगर प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद आप हमसे संपर्क करिएगा। हम निश्चित रूप से आपकी इंदौर में हेल्प करेंगे और किसी ऐसे संस्थान से जोड़ेंगे जो आपको आपकी सफलता की ओर ले जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम कल। जनजाति वाला वीडियो आएगा, उसके लिए तैयार रहना है। साथ ही परसों मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का वीडियो आने वाला है, और कल एमपी जीके का भी वीडियो आएगा, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। वीडियो को देख लिया करो, लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और खूब सारी पढ़ाई कीजिएगा।